हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज यूपी बोर्ड कक्षा 12 के जो अनिवार्य संस्कृत होता है उसमें जो संस्कृत भाषा महत्तम पाठ है उसका एक संपूर्ण व्याख्या लेकर आया हूँ। यह पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से इसका व्याख्या देखिए। यह जो पाठ है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा महत्तम यानी संस्कृत भाषा का महत्व, इसका विस्तृत व्याख्या हम देखेंगे और सरल भाषा में। तो आप ध्यान से देखिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। धन्योऽयं भारत देशः यत्र सम्मुलसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भवनी शब्द संदोह प्रवशनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलांशु वामंगेषु अस्या वामंग्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। अर्थात क्या कह रहे हैं कि धन्यो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र मतलब जहाँ, सम्मुलस्ति मतलब विकसित होती है, जनमानस पावनी मतलब लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भवनी मतलब सुंदर भाव को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रवशनी यानी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, जो सुर भारती है यानी देवताओं की वाणी है। तो इसका अर्थ हुआ कि वह भारत देश धन्य है जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती एवं देवताओं की वाणी विकसित होती है। ऐसा भारत देश धन्य है। विद्यमानेषु निखिलांशु मतलब विद्यमान मतलब वर्तमान में, निखिल मतलब संपूर्ण, वामंगे मतलब साहित्य। तो करें कि वर्तमान में जितने भी साहित्य हैं, अस्या वामंगे मतलब यह साहित्य अर्थात संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते। यह संस्कृत साहित्य या यह साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यौमेव भाषा संस्कृत नाम में लोके प्रथिमा अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से लोक मतलब संसार में, प्रतिमा मतलब प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणम हमारे रामायण, महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ, आदि जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषदः मतलब सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि मतलब 18 पुराण, अन्यानि च अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि मतलब महाकाव्य और नाटक, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति इसी भाषा में लिखे गए हैं। यौमेव भाषा सर्वशाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। इस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना गया है। किसके द्वारा? भाषा तत्वविदिभ्य मतलब भाषा के जो जानकार हैं उनके द्वारा, भाषा को जानने वाले जो हैं उनके द्वारा इसे सभी भाषाओं की आर्य जननी माना गया है। यानी सभी भाषाएं इसी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। संस्कृतस्य गौरव, संस्कृत का गौरव, बहुविधि ज्ञानाश्रय व्यापकम च न कस्यापि दृष्टिरेविष्यम। करें कि संस्कृत का गौरव यही है कि उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, इसकी व्यापकता किसी दृष्टि से छिपा नहीं है। अर्थात संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रख करके ही आचार्य पंडित क्या कहते हैं, आचार्य दंडिना, संस्कृत नाम दैदी वाग्यांथा महर्षि। संस्कृत नाम यानी संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है यानी देवताओं की वाणी कहा है। तो इसका ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। संस्कृतस्य गौरव, संस्कृत का गौरव, बहुत विधि ज्ञानास अनेक प्रकार के ज्ञान, और व्यापकम न कस्यापि दृष्टिर्विषयम, जैसा व्यापक ज्ञान और गौरव इसमें है वह किसी अन्य विषय में नहीं दिखाई देता है। संस्कृतस्य गौरव में, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथनी मतलब देखते हुए, सम्यक युक्ता आचार्य, सम्यक युक्त के जो आचार प्रवर्तक दंडिना हैं उन्होंने कहा है कि संस्कृत नाम दैवी वाग्यांथा महर्षि। संस्कृत जो नाम है वह देवताओं की वाणी का नाम है, ऐसा महर्षि लोग वाला कहा गया है। एक बार फिर से देख लीजिए।
करें कि यह भारत देश धन्य है जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देवताओं की वाणी विकसित होती है। ऐसा भारत देश धन्य है। विद्यमानेषु मतलब निखिलासु मतलब वर्तमान में जितने भी साहित्य विद्यमान है उसमें यह साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। योमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नाम से लोके प्रतिमा अस्ति, यानी संसार में जानी जाती है। हमारे रामायण, महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य जो भी महाकाव्य और नाटक हैं इसी भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। संस्कृत के गौरव का बहुविधि ज्ञानस्, संस्कृत का गौरव यह है कि इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का व्यापक स्तर जो दिखाई देता है वह किसी अन्य विषय में नहीं दिखाई देता है। संस्कृत के गौरव को देखते हुए सम्यक युक्त के जो आचार्य प्रवर्तक दंडिन हैं उन्होंने कहा है कि संस्कृत नाम दैवी वा गहनता महर्षि भी, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वर की वाणी या ईश्वर की भाषा कहा है, देवताओं की वाणी कहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक बार दो बार सुन लीजिएगा, अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका जो अर्थ है यह इसी तरह आप समझ करके एग्ज़ाम में लिखिएगा और अच्छे से आप लिख पाएंगे और आपके नंबर भी अच्छे से आएंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए एक बार फिर से हम हिंदी में बता दे रहे हैं कि यह भारत देश धन्य है जहाँ पर लोगों को मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली जो देवताओं की वाणी विकसित होती है, ऐसा भारत देश धन्य है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप फिर पूरा दोहरा लीजिएगा। अब अगला जो पद है उसको देखेंगे। अगला पद है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुर्यम करें कि वर्तते। इसका अर्थ है कि जो संस्कृत साहित्य है वह सरस है, व्याकरण सुनिश्चितम, इसका व्याकरण सुनिश्चित है, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य यानी सुंदरता है, भाव बोध सामर्थ्यम, वह किसी भी भाव को बोध कराने में समर्थ है, अद्वितीय है, श्रुति माधुर्यम वर्तते यानी सुनने में मधुर लगने वाली है। किम बहुनानाम चरितार्थ निर्माणार्थम, कैसे लोगों के चरित्र का निर्माण हो, यादृशी सत प्रेरणा, इसमें जैसी सच्ची प्रेरणा यह संस्कृत वामंग्यम यानी संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशी कृष्यत, वैसी प्रेरणा कहीं अन्य नहीं दिखाई देती है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूल रूप से मानवीय गुणों की यादृशी मतलब जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में स्थित है, नायत्र तादृशी, वह कहीं अन्य नहीं दिखाई देता है। तादृशी मतलब नहीं दिखाई देता है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया समा क्षमा अन्ये च अनेक गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलने सज्जायते, करें कि दया, दान, शौच मतलब पवित्रता, औदार्य मतलब उदारता, अनुसूया मतलब जो बुराई है और उदारता, क्षमा, अन्य च अनेक गुण, इसके साहित्य, इस साहित्य में अध्ययन से यानी अध्ययन में संयोजे गए हैं। फिर से देख लीजिए, दया, दान, शौच मतलब पवित्रता, औदर मतलब उदारता, अनुसूया मतलब कि होता है ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य जो अनेक गुण हैं ये संस्कृत साहित्य में सजोए गए हैं यानी स्थित हैं।
तो फिर से देख लीजिए इसका व्याख्या। संस्कृत साहित्य सरस है, इसका व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में लालित है, यह किसी भी भाव को बोध कराने में समर्थ है, अद्वितीय है, सुनने में मधुर लगने वाली है। कैसे लोगों के चरित्र का निर्माण हो, ऐसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसा कोई अन्य नहीं देता है। तो ठीक है, दोहरा लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।